क्या आप भी बनी इसराइल हैं? क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा और चंद लम्हे तक इसे हैरत से देखता चला गया। वो दांत निकाल रहा था और बार बार अपनी दाढ़ी खुजा रहा था। पार्क में लोग चहलकदमी कर रहे थे। कुछ लोग हल्की हल्की जॉगिंग भी कर रहे थे। दोपहर मायूस होकर रुखसत हो रही थी और शाम धीरे धीरे मार्गला की पहाड़ियों से नीचे सरक रही थी। गर्म दोपहर के बाद इस्लामाबाद की शाम की अपनी ही खूबसूरती, अपना ही सिख होता है। मेरी बचपन की आदत है, मैं परेशानी या टेंशन में किसी पार्क में चला जाता हूँ। एक दो चक्कर लगाता हूँ और फिर किसी बेंच पर चुपचाप बैठ जाता हूँ। वो बेंच मेरी सारी टेंशन, मेरी सारी परेशानी चूस लेता है और मैं एक बार फिर ताज़ा दम होकर घर वापस आ जाता हूँ। मैं इस दिन भी शदीद टेंशन में था। मैंने पार्क का चक्कर लगाया और सर झुकाकर बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक नीम खानदा पश्तून किसी साइड से आया और बेंच पर मेरे साथ बैठ गया। इसे शायद बुड़बुड़ाने की आदत थी या फिर वो खामोश नहीं बैठ सकता था, चुनाचा इसने मुझे बार बार इंगेज करना शुरू कर दिया। वो कभी आटे की महंगाई का जिक्र करता था, कभी ट्रांसपोर्ट के किरायों का रोना रोता था और कभी लोगों के गैर इस्लामी लिबास पर तबसरे करता था। मैं थोड़ी देर उसकी लग़वियात सुनता रहा, लेकिन जब बात हद से निकल गई तो मैंने जेब से थोड़े से रुपए निकाले और उसके हाथ पर रख दिए। वो थोड़ी देर तक हैरत से नोटों को देखता रहा, फिर इसने कहा लगाया। नोट वापस मेरे हाथ पर रखे और बोला, आप लोगों का बड़ा अलमिया है। वो अलमिया को लिमिया कह रहा था। अब दूसरों को भिखारी समझते हैं। आपका ख्याल होता है आपके साथ अगर कोई गरीब शख्स बात कर रहा है तो इसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो आपसे भीख लेना चाहता है। बाबू साहब, मुझ पर का बड़ा करम है। चौकीदारी करता हूँ, रोटी मालिक अज़्ज़वजल दे देता है और खर्चे के पैसे मालिक अज़्ज़वजल के बंदे से मिल जाते हैं। मैं बस आपको परेशान देखकर आपके पास बैठ गया था। मेरा वालिद कहता था, परेशान आदमी को हौसला देना बहुत बड़ी नेकी होती है। चुनाचा मैं जहाँ किसी को परेशान देखता हूँ मैं इसके पास बैठ जाता हूँ, मगर आपने मुझे भिखारी समझ लिया। मेरी हैरत शर्मिंदगी में बदल गई और मैं इससे मुआफ़ी मांगने लगा। वो हंसा और दाढ़ी खुजाते मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? मैंने चंद लम्हों तक इस सवाल पर गौर किया और फिर जवाब दिया, हाँ 3-4 हैं। वो बोला, तुमको पता है आजकल पेट्रोल की क्या कीमत है? मैंने हंस कर जवाब दिया, मुझे नहीं पता, ड्राइवर पेट्रोल डलवाता है। इसने कहा लगाकर कहा, और तुम फिर भी परेशान बैठे हो? मैंने हैरत से जवाब दिया, गाड़ी का परेशानी के साथ क्या ताल्लुक बनता है खान? वो संजीदा होकर बोला, बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्या मकान तुम्हारा अपना है? मैंने जवाब दिया, हाँ मेरा अपना है, बल्कि 3-4 हैं। वो मुस्कुराया और पूछा, क्या बीवी बच्चे भी हैं? मैंने फौरन हाँ में जवाब दिया। इसने पूछा, बच्चा लोग क्या करते हैं? मैंने जवाब दिया, वो बेटे अपना कारोबार करते हैं और बेटियां पढ़ रही हैं। इसने पूछा, और क्या तुम्हारी बेगम साहिबा की सेहत ठीक है? मैंने फौरन जवाब दिया, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों ठीक ठाक हैं। हमें अल्लाह ने मोहलिक बीमारियों से बचा रखा है। वो बोला, और क्या खर्चा पूरा हो जाता है? मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, खर्चे की कभी तंगी नहीं हुई। इसने कहा लगाया और मेरे बाजू पर अपना खुरदरा हाथ रखकर बोला, और बाबू साहिब आप इसके बाद भी परेशान हैं? आपने फिर भी मुंह बना रखा है। आपको पता है आप बनी इसराइल हो चुके हैं। मैं बे-इख्तियार हंस पड़ा और पहली मर्तबा उसकी गुफ्तगू में दिलचस्पी लेने लगा। मैंने इससे पूछा, मैं बनी इसराइल कैसे हो गया और बनी इसराइल क्या होता है? वो संजीदगी से बोला, आप अगर कुरान मजीद पढ़ें तो अल्लाह ताला बार बार बनी इसराइल से कहता है, मैंने तुम्हें ये भी दिया, वो भी दिया, मुख भी दिया, खेत भी दिए, दुश्मनों से भी बचाया, तुम्हारे लिए आसमान से खाना भी उतारा, बाग और मकान भी दिए, औरतें और बच्चे भी दिए और गुलाम और कनीजें भी दी, मगर तुम इसके बावजूद नाशुक्र हो गए। तुमने इसके बावजूद मेरा एहसान नहीं माना। हमारे मौलवी साहिब कहते हैं, सारी नेमतों के बाद भी जब कोई शख्स अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता, वो इसके एहसान याद नहीं करता, तो वो बनी इसराइल हो जाता है और फिर अल्लाह ताला इसे बनी इसराइल की तरह जलील करता है। वो सब कुछ होते हुए भी सुकून और अमन से महरूम हो जाता है। और आप भी मुझे बनी इसराइल महसूस हो रहे हैं ना?
آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتیں موجود ہیں، مگر آپ ان کے باوجود بینچ پر اداس بیٹھے ہیں۔ مجھے آپ پر ترس آ رہا ہے۔ اب مجھے جھٹکا سا لگا اور میں شرمندگی اور خوف سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں اپنے آپ کو پڑھا لکھا اور تجربہ کار سمجھتا تھا۔ بچپن سے اسلامی کتابیں بھی پڑھ رہا ہوں اور عالموں کی صحبت سے بھی لطف اندوز ہوتا رہتا ہوں، لیکن اب یقین کریں بنی اسرائیل کی یہ تھیوری میرے لیے بالکل نئی تھی۔ میں نے قرآن مجید میں جب بھی بنی اسرائیل کے الفاظ پڑھے مجھے محسوس ہوا اللہ تعالیٰ ناشکرے اور نافرمان یہودیوں سے مخاطب ہے۔ یہ انہیں اپنے احسانات یاد کرا رہا ہے، لیکن کیا تعالیٰ کی نظر میں ہر احسان فراموش بنی اسرائیل ہو سکتا ہے؟ اور کیا قدرت اس کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ وادی سینا اور اسرائیل میں کیا تھا؟ یہ بات میرے لیے نئی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، اس ان پر پشتون کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور پارک سے چپ چاپ باہر آ گیا۔ میں سارا راستہ اللہ کی ایک ایک نعمت یاد کرتا رہا، اس کا شکر ادا کرتا رہا اور اپنی آستینوں سے اپنے آنسو صاف کرتا رہا۔ میں کیا تھا اور میرے رب نے مجھے کیا بنا دیا، مگر میں اس کے بعد بھی پریشان اور مایوس رہتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ بنی اسرائیل کون ہو سکتا ہے؟